राज्य में टिहरी जनपद के प्रतापनगर विकास खंड के आपकी गांव पट्टी भदूरा में एक गुलदार ने 55 वर्षीय महिला पर हमला किया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बाघ का आतंक आम बात हो चली है। आए दिन बाद द्वारा ग्रामीणों पर हमले की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। बताया जा रहा है कि रात करीब 9 बजे महिला आंगन में पोते पोतियों को खिला रही थी। बाघ घर की छत से कूदा, महिला के गर्दन पर वार किया और घसीटने लगा। इस बीच शोर शराबा हुआ और बाघ वहां से भाग गया। महिला को लंबगांव अस्पताल लाया जा रहा है। 55 वर्षीय महिला का नाम चंद्रमा देवी पत्नी अब्बल सिंह नेगी है। घायल होने पर महिला अपने पोते पोतियों को ढूंढ रही है। बच्चे सुरक्षित हैं। इसके बाद भी बाघ एक कुत्ते को मार ले गया। यह भी जानकारी मिल रही है कि शाम को आसपास के गांव में बाघ दिखाई दिया था। प्रदेश के हल्द्वानी में पुलिस ने यारसा गंबू कीरा जड़ी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। भोटिया पड़ाव चौकी पुलिस के अनुसार रात्रि गश्त के दौरान आवास विकास के समीप 2 कीड़ा जड़ी तस्करों के आने की सूचना पर छापा मारा गया। इस बीच संदिग्धावस्था में खड़े 2 युवकों के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 782 ग्राम कीड़ा जड़ी बरामद हुई। इस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में तस्करों ने अपने नाम सुबोध कुमार पुत्र स्वर्गीय रोशनलाल निवासी हाल पलटन बाजार देहरादून व भूपेश सिंह कोरंगा पुत्र दलीप सिंह कोरंगा निवासी सुमगढ़ कपकोट बताए। इस बीच पुलिस ने वन विभाग की टीम को भी बुला लिया। दोनों ने बताया कि वह यहां कीड़ा जड़ी बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने आरोपियों को कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया है। प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जहां तापमान में भारी गिरावट आ गई है, वहीं मौसम विभाग ने कई जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन प्रदेश में प्री मानसून की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश में मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून की एक्टिविटी बताई है। बताया जा रहा है कि 25 जून को उत्तराखंड में मानसून प्रवेश करेगा, जिसके बाद पहाड़ से लेकर मैदान तक जमकर बादल बरसेंगे। राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होगी, जिसको लेकर 24 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके अलावा राज्य के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य उत्तराखंड के जनपद चंपावत में सड़क विहीन गांव की एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने में ग्रामीणों के पसीने छूट गए। महिला को डोली से सड़क तक पहुंचाया गया और फिर वाहन से टनकपुर अस्पताल ले जाया गया। चंपावत से 60 किलोमीटर दूर झालाकुड़ी ग्राम पंचायत के बरम सकार तोक की सड़क से दूरी मुसीबत बन रही है। सड़क से 5 किलोमीटर दूर के इस गांव की एक गर्भवती महिला पूजा देवी उम्र 32 वर्ष पत्नी सुरेश राम को मंगलवार देर शाम प्रसव पीड़ा हुई। गांव से अस्पताल ले जाने के लिए डोली का सहारा लिया गया। डोली से सड़क तक ले जाने में गांव के मनोज कुमार, सुरेश राम, भरत, रघुवीर, मोहन राम, जीवन राम, बिशन राम, पुष्पा देवी आदि ने सहयोग किया। उतार चढ़ाव वाले संकरे और खतरनाक रास्ते को तय करने में करीब 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा। फिर झालाकुड़ी से वाहन के जरिए 51 किलोमीटर दूर टनकपुर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद अब गर्भवती महिला की तबीयत में सुधार है। बरम सकार तोक में न सड़क न आसपास स्वास्थ्य केंद्र है। झालाकुड़ी ग्राम पंचायत के बरम सकार तोक की आबादी 170 से अधिक है। यहाँ 40 परिवार रहते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नदारद है। न सड़क है, न आसपास कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र है और न ही कोई अन्य जरूरी सुविधाएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद इस गाँव की हालत खराब है। ग्रामीणों ने सड़क सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने की मांग की है।
राज्य उत्तराखंड में सड़क हादसों में लगातार जान गंवाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं बीते रोज रुड़की से एक और दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। प्राप्त हो रही जानकारी के अनुसार देहरादून हाईवे पर सालियर चेक पोस्ट के पास देहरादून डिपो की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार सिंचाई विभाग नलकूप खंड के 2 कर्मचारियों की जान चली गई। हादसे के बाद चालक बस को घटनास्थल पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। सिप्टेन उम्र 56 वर्ष निवासी मुकर्रमपुर उर्फ कालेवाला भगवानपुर और सुशील कुमार उम्र 60 वर्ष निवासी हजरतपुर बनवाला थाना बुग्गावाला सिंचाई विभाग के नलकूप खंड में कर्मचारी थे। मंगलवार को दोपहर में दोनों कर्मचारी एक ही बाइक पर रुड़की से भगवानपुर की तरफ जा रहे थे। वह देहरादून हाईवे पर सालियर चेक पोस्ट पर पहुंचे तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार देहरादून रोडवेज बस ने ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार कर्मचारी सड़क पर गिर पड़े और बस की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों को अपनी ओर आता देख चालक मौके पर बस को छोड़कर फरार हो गया। राज्य उत्तराखंड में दूसरे धर्म के युवकों द्वारा हिंदू युवतियों की उत्पीड़न भगाने व धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक और मामला उत्तराखंड के श्रीनगर से आया है। यहाँ एक युवती को यूपी के पिता पुत्र द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुत्र पर युवती से छेड़खानी की अतिरिक्त धारा भी लगाई गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीनगर की एक युवती की अपनी सहेली के जरिए कुछ साल पहले एक युवक से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच मेलजोल बढ़ने लगा। इस बीच युवक ने युवती को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया। इसमें युवक के पिता ने भी उसका साथ दिया। इधर बेटी के व्यवहार में परिवर्तन देख उसके माता पिता ने उससे पूरी जानकारी ली तो बेटी ने अपने परिजनों को घटना का पूरा खुलासा कर दिया। इस पर पीड़िता के पिता ने पुलिस को कोतवाली में तहरीर दी। इस पर कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर के कोतवाल रवि कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी 22 वर्षीय मुजीब खान उम्र 22 वर्ष और उसके पिता 45 वर्षीय बाबू खान को उनके घर बदायूं यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राज्य में जहां लगातार सड़क हादसे और दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बुलेरो दुर्घटनाग्रस्त होकर करीबन 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई। 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह बागेश्वर के सामा से पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी ब्लॉक स्थित होकरा मंदिर जा रही एक जीप सड़क से पलटकर 600 मीटर गहरी खाई रामगंगा नदी में जा गिरी। वाहन में सवार 10 में से 9 लोगों की मौत की प्रारंभिक सूचना है। जानकारी के अनुसार बागेश्वर जनपद के सामा से होकरा जा रही एक बुलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त होकर 600 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद नासनी थाने से थानाध्यक्ष चंदन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए हैं। तेजम अस्पताल से एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग बोलेरो कार से होकरा मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।